ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंड अथ प्रथमो अध्याय पितरों की कन्या मीना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य और सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिय मेना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है, ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिय मेना शिवलोक में उपस्थित हो उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत हुए भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए, जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मेना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनिशेष, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली हैं। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकर खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, मुनि उसी पर रहते हैं और वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय और शैल राजों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों के हित की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपना पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने। यदि आप लोग को देवताओं का कार्य करना अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मैना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का भी निवारण पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके
कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मीना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवाय एवं शिव का स्मरण करके अपने अपने स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मीना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मीना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमाचल विवाह नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वितीय अध्याय पितरों की 3 मानसी कन्याओं मेना, धन्या और कलावती के पूर्व जन्म का वृत्तांत, सनकादि द्वारा प्राप्त शाप एवं वरदान का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, अब आदर पूर्वक मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बतलाइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुतवर्य, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मेना की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि के कारण भूतः 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से सुधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस सुधा से धर्ममूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल में प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मेना, मझली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार सुधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं। वहाँ उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। हे मुने, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहाँ बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम कर शीघ्र ही उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है, उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित होकर बैठी रह गईं। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असह्य क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने ना तो हमारा अभ्युत्थान ही किया, ना ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गए ही होते। इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और
अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृ कन्याएं बोली, हे मुनिवर, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न होइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण ही आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, हम लोगों ने उसका फल पाया। हे मुने, इसमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुन प्रसन्न चित्त हुए मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो शाप के उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की 3 कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो श्रेष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होंगी जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएंगी तथा यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देंगी और बैकुंठ धाम में जाएंगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक को जाएगी। इसमें संशय नहीं। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्या हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। मेना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी तथा गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत हुए भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्निहित हो गए। हे तात, पितरों की मानस कन्या वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पूर्व गति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ तृतीय अध्याय विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। नारद जी बोले, हे विदे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहिए। आपने मेना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मेना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया, जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। हे ब्राह्मण, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मेना के साथ विवाह करके
हिमवान घर आए। तब तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य शेष लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी को संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मीना के साथ रमण करने लगे। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ, आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई, आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय पर यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी बोले। तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही। वही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का और आपका भी बहुत लाभ होगा। ये सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने के लिए उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन्माता, हे शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम लोग आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्रीहीन, हम लोग श्री शक्ति, पावन, शांत, पुष्टि रूपी, परम तथा महत अव्यक्त रूपिणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म, सबका परम आश्रय और अंतर्विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्वगोचरा हैं, सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली हैं, जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेद त्रयी और धर्म स्वरूपा हैं, आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, क्षभि तथा तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति दात्री
प्राण पोषिणी है माता हैं। आप 5 भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा हैं। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा हैं। आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं। जो सभी देवगणों की शक्ति हैं, तमोमयी हैं, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती हैं, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा है तथा जिन्हें हमने कल्याणकारी सुना है उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपिणी अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं जो प्राणियों के नासिका नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्यपूर्वक सुख प्रदान करती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं। वे संसार की स्थिति तथा पालन करने के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहीं खड़े रहे। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय सुरदुर संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चतुर्थो अध्याय उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत किंकिणी जाल से युक्त कोमल बिछोने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रवाह युक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिद्रा सभी स्वजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया। वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बा, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। श्रुति भी चकित होकर सदा अतत व्यावृत्ति से नेति नेति कहते हुए आपका वर्णन करती है। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं। अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थी। उस समय आपने ब्रह्मा अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और अपने धाम को चली गई, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिए हम समस्त देवता और मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी,
आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने और यथायोग के लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं, पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से मग्न हो गए। वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए मौन खड़े हो गए। शिव भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण कर भक्तवत्सला तथा दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा बोली, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरा चरित्र त्रिलोक को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ था वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदरपूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मैना ने बड़े भक्तिभाव से मुझ सती शरीर धारिणी की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्तिपूर्वक सेवा कर रहे हैं और मैना विशेषकर अपनी पुत्री के रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं। मैं हिमालय के घर अवतार लूँगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। अब आप सब लोग अपने अपने घर को जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष की यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्षोत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय से वे कालाग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न हैं। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी योग भटक गए। वे महेश्वर मेरे सती रूप वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भवन पालिनी अन्य लीलाएं भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कभी शांति नहीं मिलती है। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुक की भांति विराकुल वाणी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार और दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोकानुसरण कर ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु ना तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मैना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मैना मैं अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्ति तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने घर को जाइए और रुद्र का भजन कीजिए, उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा। मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और शीघ्रता से अपने लोक को चली गई। तदनंतर विष्णु आदि समस्त देवता और
मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता और सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वन वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।